प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम कहता है तुम जाओ तो भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आसक्ति कहती है तुम जाओगे तो मैं टूट जाऊंगा। देखो फर्क कितना सूक्ष्म है, पर जीवन इसी सूक्ष्म फर्क में बदल जाता है। जब तुम किसी को खोने से डरते हो, वास्तव में तुम उसे पा ही नहीं रहे, क्योंकि डर के भीतर जो प्रेम है वह नहीं रह पाता। डर के साथ जो कुछ भी है वह कांपता है, वह जीवित नहीं, वह केवल अस्तित्व का नाटक है। जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है वह किसी को खोने से डरता नहीं। वह जानता है जो मेरा है वह कभी छीन नहीं सकता, और जो छीन सकता है वह कभी मेरा था ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं जिसे खोने का डर है उसे अभी छोड़ दो, क्योंकि वही डर तुम्हें जकड़े हुए है। डर बंधन है और प्रेम तो उड़ान है। जब तुम किसी को छोड़ते हो तो तुम उसे नहीं छोड़ते, तुम अपनी पकड़ छोड़ते हो। तुम अपने अहंकार का वह हिस्सा छोड़ते हो जो कहता है ये मेरा है। मेरा शब्द ही दुख की जड़ है। देखो फूल खिला है, क्या वो कहता है कि ये खुशबू मेरी है? नदी बह रही है, क्या वो कहती है कि ये दिशा मेरी है? हवा चल रही है, क्या उसने कभी दावा किया कि ये पेड़ मेरे हैं? नहीं। और फिर भी सब कुछ उसका है, क्योंकि वह दावा नहीं करती, वह छोड़ देती है, इसलिए उसे सब कुछ मिल जाता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है, मन में मौन बसता है, डर धीरे धीरे गलने लगता है। फिर तुम पहली बार सच्चा प्रेम कर पाते हो, बिना पकड़ के, बिना मांग के, सिर्फ होने के आनंद से। किसी को छोड़ना, किसी से भागना नहीं है। यह तो भीतर एक नई समझ का जन्म है, यह जानना कि कोई भी किसी का नहीं। हर आत्मा स्वतंत्र है। हम आते हैं, मिलते हैं, कुछ पल साझा करते हैं, फिर अपनी अपनी यात्राओं में आगे बढ़ जाते हैं। पर मनुष्य भूल जाता है। वह चाहता है कि जो पल है वह सदा ठहरा रहे, जो व्यक्ति है वह हमेशा उसके पास रहे। पर जीवन स्थिर नहीं, ये एक नदी है। नदी को बांधोगे तो वह सड़ जाएगी, उसे बहने दो तभी उसकी ताजगी बनी रहेगी। जिन्हें खोने का डर है, क्योंकि सारा ध्यान दूसरे पर टिक जाता है, तुम खुद से दूर हो जाते हो। फिर एक दिन जब दूसरा चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ चला गया। असल में जो गया वह कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी पकड़, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी अधूरी पहचान थी। इसलिए साक्षी बनो। जब भी डर उठे, किसी को खोने का, कुछ छूट जाने का, रुको, आंखें बंद करो और भीतर झांको। पूछो अपने आप से, मैं किससे डर रहा हूं? क्या कभी कुछ मेरा था? और तुम देखोगे जवाब मौन में छिपा है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सब कुछ अस्तित्व का है। तुम केवल एक यात्री हो इस अनंत यात्रा में। राहें बदलती रहती हैं, साथ ही आते जाते रहते हैं। किसी को रोकने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारा है वह साथ रहेगा, बिना जोर, बिना शर्त, बिना पकड़ के। एक दिन जब तुम सचमुच छोड़ दोगे तो देखोगे वही लोग, वही पल अब तुम्हारे भीतर बस गए, क्योंकि अब तुमने उन्हें पकड़ा नहीं बल्कि स्वीकार किया है। स्वीकृति ही सच्चा प्रेम है, और प्रेम जहां है वहां डर नहीं टिक सकता। जिस क्षण तुम किसी को छोड़ते हो उसी क्षण तुम स्वयं से जुड़ना शुरू करते हो, क्योंकि जो पकड़ता है वो दूसरों में उलझा रहता है, और जो छोड़ देता है वह अपने भीतर उतरने लगता है। छोड़ना एक साधना है, ये कोई क्रिया नहीं, ये एक जागरण है। मन कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास क्या रहेगा, और मैं कहता हूं अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे, क्योंकि जब तक मुट्ठी बंद है नई खुशबू उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। जब तक तुमने पुराना नहीं गिराया नया आ नहीं सकता। छोड़ने का अर्थ भागना नहीं है, ये कायरता नहीं है, ये तो एक गहरी समझ का जन्म है कि जो जीवन में आता है वह किसी कारण से आता है, और जो चला जाता है वह भी किसी कारण से जाता है। हम सिर्फ साक्षी हैं, नियंता नहीं। जीवन के साथ संघर्ष मत करो, बहना सीखो, लहरों के साथ चलो, क्योंकि जब तुम बहते हो तो जीवन तुम्हारे साथ होता है।
जब तुम रोकते हो तो जीवन दूर चला जाता है। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, भगवान छोड़ना कैसे संभव है? मन बार बार उसी ओर लौट जाता है जिससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैंने कहा, क्योंकि तुम छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश में भी पकड़ है। जहां प्रयास है वहां अभी भी नियंत्रण है। छोड़ना तो तब होता है जब तुम यह भी छोड़ दो कि मुझे छोड़ना है, यानी संपूर्ण समर्पण। वे खुद को खो देते हैं। देखो, पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराता, पतझड़ आता है और पत्ते स्वतः झड़ जाते हैं। पेड़ बस मौन साक्षी होता है। वो देखता है, स्वीकार करता है और अपनी नई हरियाली के लिए स्थान बना देता है। यही छोड़ने की कला है। स्वीकार कर लेना कि कुछ भी स्थायी नहीं। जिसे खोने का डर है वह अपने ही डर से खोया हुआ है। वह जीवन के सबसे सुंदर क्षणों को भी भय के पर्दे से देखता है। उसके लिए प्रेम भी चिंता बन जाता है और निकटता भी बेचैनी, क्योंकि डर भीतर बैठा है। डर को हटाने की जरूरत नहीं, डर को देखने की जरूरत है। तुम उसे देखो बिना उसे बदलने की इच्छा के, और उसी क्षण जादू घटेगा। जिसे तुम जागरूकता से देखते हो वह गलने लगता है। डर भी पिघलता है और उसके स्थान पर एक शांति उतरती है। वही शांति तुम्हें सिखाती है कि प्रेम में कुछ खोता नहीं, प्रेम में सब कुछ मिल जाता है। हम जीवन में बहुत कुछ पकड़ते हैं, रिश्ते, वस्तुएं, मान सम्मान, पहचाने, पर एक दिन ये सब छूट जाते हैं और तब हम रोते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। पर असल में वहीं से जीवन शुरू होता है। वह पल जब कुछ छिन जाए, वही पल भीतर की खाली जगह का जन्म है, जहां भगवान प्रवेश कर सकता है। तुम तब तक खाली नहीं हो जब तक तुम भरे रहो डर और पकड़ से, और जब तक भीतर खालीपन नहीं, अस्तित्व की रोशनी नहीं उतर सकती। इसलिए अगर कोई जा रहा है जाने दो, अगर कोई मिल रहा है स्वागत करो, पर किसी को रोकना मत, न जाने को न आने को। क्योंकि जो रोकता है वह प्रेम नहीं करता, वह मालिक बनना चाहता है, और प्रेम मालिक नहीं बनाता, वह मुक्त करता है। एक प्रेमी ने कहा था, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें उड़ने देना चाहता हूं। यही सच्चा प्रेम है। जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम फूलता है। जहां डर है वहां प्रेम मर जाता है। कभी कभी जो चला जाता है वह इसलिए जाता है कि तुम्हें भीतर झांकने का अवसर मिले। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर छोड़ जाता है। वह व्यक्ति तो बहाना था, वास्तविक यात्रा तुम्हारी आत्मा की है। देखो, जब कोई चला जाता है तो मन कहता है खालीपन है, पर अगर तुम उस खालीपन को अपनाओ तो वही खालीपन तुम्हारा मंदिर बन जाता है। वही मौन उतरता है, वही सच्ची उपस्थिति जन्म लेती है। जितना तुम छोड़ते हो उतना तुम हल्के होते जाते हो, और एक दिन जब तुम सब छोड़ देते हो, यहां तक कि छोड़ने की इच्छा भी, तो तुम उड़ने लगते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि डर कभी था ही नहीं, वह केवल एक परछाई थी जिसे तुमने सच मान लिया था। छोड़ने का अभ्यास करना नहीं होता, उसे समझना होता है। समझ लो कि पकड़ना असंभव है तो छोड़ना अपने आप घटेगा। यह ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा खुली मुट्ठी में हवा पकड़ने की कोशिश करे। वह थक जाएगा और अंत में समझेगा कि हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। फिर वह हंसेगा, क्योंकि हवा तो उसके चारों ओर है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। प्रेम, संबंध, जीवन सब हवा की तरह है। उन्हें महसूस किया जा सकता है पर पकड़ा नहीं जा सकता। जो पकड़ता है वह उन्हें मार देता है, जो छोड़ देता है वह पहली बार उन्हें जीता है। प्रियजनों, हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखो। सुबह उठो और कहो, आज मैं कुछ नहीं पकड़ूंगा। फिर देखो दिन कितना हल्का, कितना सुंदर लगता है। हर क्षण तुम्हारे भीतर बहने लगता है जैसे कोई गंगा प्रवाहित हो रही हो। यह अनुभव ही मुक्ति है, यही मोक्ष की दिशा है। प्रेम और स्वतंत्रता, ये दो शब्द अलग दिखाई देते हैं, पर वास्तव में ये एक ही श्वास के दो पहलू हैं। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता अनिवार्य है, और जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम खिलता है। पर मनुष्य ने प्रेम को बंधन बना दिया है।
वो कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम मेरी हो। ये वाक्य सुनने में मधुर लगता है, पर इसमें जहर है, क्योंकि प्रेम में मेरा नहीं होता। जहां मेरा है वहां भय है, और जहां भय है वहां प्रेम मर जाता है। जब तुम किसी को अपनी स्वतंत्रता में प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने देते हो। तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हारे चारों ओर दीवारें बनाए, तुम चाहते हो कि वह खुला आसमान महसूस करे, क्योंकि प्रेम किसी पिंजरे में नहीं पलता। देखो, पक्षी जब उड़ते हैं तो वे आसमान के मालिक नहीं होते, वे केवल उड़ान के सहभागी होते हैं। प्रेम भी ऐसा ही है, यह अधिकार नहीं चाहता, यह सहभागिता चाहता है। किसी को प्रेम करने का अर्थ है उसे स्वीकार करना, जैसा वह है उसे बदलने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम बदलने की इच्छा करते हो, तुम प्रेमी नहीं सुधारक बन जाते हो, और सुधार प्रेम को मार देता है। जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है वह किसी को खोने से डरता नहीं। वह जानता है कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के पास रहे या छिन जाए। प्रेम तो एक अनुभव है जो भीतर घटता है और बाहर फैलता है। तुमने देखा होगा, कभी कोई व्यक्ति चला जाता है पर उसका स्पर्श, उसकी सुगंध, उसकी उपस्थिति फिर भी भीतर बनी रहती है। यह प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। यह शरीर से नहीं बंधा, यह आत्मा की भाषा है। प्रेम को समझना आसान नहीं, क्योंकि हम उसे हमेशा लेन देन की तरह जीते हैं। तुमने मुझे दिया, मैं तुम्हें दूंगा। यह बाजार की भाषा है, प्रेम की नहीं। प्रेम तो देता है और भूल जाता है कि उसने दिया। वह कोई हिसाब नहीं रखता, वह तो बहता है जैसे झरना बहता है, न जानता है कौन पी रहा है न कौन नहीं। वह तो बस बहने में आनंदित है। पर मनुष्य को डर है कि अगर मैं दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा। यही भ्रम है। प्रेम में जितना देते हो उतना बढ़ता है, जो रोकते हो वही सड़ने लगता है। कभी किसी नदी को रोकने की कोशिश करो, वह दलदल बन जाती है, और उसे बहने दो, वह स्वच्छ रहती है। ऐसे ही प्रेम भी है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। अगर वह सच्चा है तो लौटेगा, अगर झूठा है तो चला जाएगा, पर दोनों ही स्थितियों में तुम मुक्त रहोगे। कभी कभी प्रेम तुम्हें तोड़ता है, पर उसी टूटने में एक नई रोशनी आती है, क्योंकि जो प्रेम तोड़ता है वो तुम्हें भीतर से रिक्त करता है, और उसी रिक्तता में भगवान प्रवेश करता है। प्रेम कोई सुरक्षा नहीं है, वह तो असुरक्षा का सौंदर्य है। जहां निश्चितता है वहां मृत्यु है, जहां अनिश्चितता है वहीं जीवन नाचता है। इसलिए मत चाहो कि प्रेम स्थायी हो। अगर वह सच में जीवित है तो वो हर पल बदलता रहेगा। वह नदी की तरह बहेगा, कभी शांत कभी प्रचंड, पर सदा जीवित। जब तुम प्रेम में किसी को खो देते हो तो सोचो, क्या सच में वह गया? शायद वह रूप बदल गया है, शायद वह अब स्मृति बन गया है, क्योंकि जो गया वो कभी गया नहीं। और अगर तुम सजग हो तो स्मृति भी पूजा बन सकती है, क्योंकि जो गया वह कभी गया नहीं, वो तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन गया। देखो, फूल मुरझाता है पर उसकी खुशबू हवा में रह जाती है। ऐसे ही प्रेम है, वह शरीर से जाता है पर आत्मा में रह जाता है। और अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो वह सुगंध सदा तुम्हारे चारों ओर तैरती रहती है। डर केवल तब तक रहता है जब तक तुम सोचते हो कि प्रेम किसी और के माध्यम से आता है। जब तुम समझ जाते हो कि प्रेम तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है तो डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं ले सकता जो भीतर से उठता है। और तब खोना भी पाने जैसा लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो जो गया वह कहीं गया नहीं, वह रूप बदलकर तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया। जैसे पानी वाष्प बनकर बादल में बदल जाता है, वैसे ही प्रेम भी रूप बदलता है पर समाप्त नहीं होता। प्रियजनों, प्रेम और स्वतंत्रता को अलग मत करो। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को बंधन में डालता है तो वह प्रेम नहीं, वह डर है। और अगर तुम्हारी स्वतंत्रता किसी से दूर भागने की कोशिश है तो वह स्वतंत्रता नहीं, वह अहंकार है। जब प्रेम और स्वतंत्रता साथ चले तब जीवन समरस होता है। तब तुम किसी को पाकर भी नहीं पकड़ते और खोकर भी नहीं खोते।
तुम बस जीते हो प्रेम में, मौन में, जागरूकता में, और यही जीवन का सार है। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। शब्द जब गिर जाते हैं, विचार जब शांत हो जाते हैं, तभी प्रेम अपनी असली सुवास से भर देता है। क्योंकि प्रेम कोई भाव नहीं है, वह एक उपस्थिति है, एक ऐसी उपस्थिति जो केवल मौन में जानी जा सकती है।